देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा ही था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। देन हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये हमारा मोलैरिटी की तरह सिमिलर होता है, इसमें बस हम मोलर मास से डिवाइड नहीं करते, ये जस्ट होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम कंसंट्रेशन इनटू मोलर मास कह सकते हैं। कंसंट्रेशन हमारा मोलैरिटी को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जो कि होता है एक्सपेरिमेंटल यील्ड बाय थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100। देन नेक्स्ट है हमारा हाउ टू कैलकुलेट थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पास फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिएक्शन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू पी प्लस जेड। यहाँ पर हमारा जो लिमिटिंग एजेंट है एक्स है। लिमिटिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो हमारे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मीन्स जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें लिमिटिंग रिएजेंट दिया हुआ है तो उसका नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे बाय गिवन अमाउंट अपॉन स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अगर इस रेशियो की वैल्यू हमारी जिसकी लोवेस्ट आएगी, मीन्स एक्स और वाई में जिसकी भी कम आएगी ये वैल्यू, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अगर हमें थियोरेटिकल यील्ड निकालना है पी का, पी हमारा क्या है? प्रोडक्ट है यहाँ पर, और जेड हमारा साइड प्रोडक्ट है। तो अगर हम एक्चुअल प्रोडक्ट हमारा पी है तो इसका अगर हमें थियोरेटिकल यील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो कि एक्स है यहाँ पर, इंटू मोलर मास। इस तरीके से हमारा थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट हो जाएगा। और एक्सपेरिमेंटल यील्ड तो हमें जस्ट प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उससे हमें एक्सपेरिमेंटल यील्ड मिलेगा। दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज यील्ड मिल जाएगा। यहाँ पास पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? डब्ल्यू बी जो कि हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय डब्ल्यू जो कि है मास ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन, इस इंटू 10 पावर 6। तो मिलियन में कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई किया है। अगर ये पार्ट्स पर मिलियन, ये वेट बाय वेट पर था। अगर हमको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करना है तो ऊपर हम वॉल्यूम रखेंगे जिसका हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। इस तरीके से हम पीपीएम में कैलकुलेट कर लेंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पास डायल्यूशन फॉर्मूला जो कि होता है M1V1 इक्वल्स टू M2V2। यहाँ पास M हमारा मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, V हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स जो इनिशियली हमारे पास क्या कंसंट्रेशन था, उसके बाद फाइनल कंसंट्रेशन क्या है। अगर हम दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M3V1 प्लस V2। देन नेक्स्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ कार्बन 12। देन नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो कि है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एटॉमिसिटी, या फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट इन कैलोरी पर ग्राम। देन नेक्स्ट हमारे पास मास परसेंट। मास परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं बाय मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बी बाई 1 - एक्स बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एम ए हमारे यहाँ पास मास ऑफ सॉल्वेंट है डिवाइड बाई 1000। देन अगर हमको टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं T इक्वल्स टू N9/5 इंटू टेम्परेचर प्लस 32। अगर हमें इसको कैल्विन में चेंज करना है तो हमारे पास रिलेशन है ही डिग्री सेल्सियस से कैल्विन के बीच में रिलेशन। देन नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जो कि हमारा होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए। परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्चुअल वैल्यू माइनस थ्योरेटिकल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इंटू 100। एक्चुअल मतलब जिस जो हमारी उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए, और थ्योरेटिकल क्या है? जो हमें थ्योरेटिकल हमें वैल्यू मिल कैलकुलेशन करके जो हमें वैल्यू मिल रही है वो हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास मोलिकुलर मास जो कि होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मीन्स अगर हमारे पास फॉर्मूला है C6H12O2, अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला है। अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा? अगर हम इसको 2 कॉमन ले लें तो आएगा हमारे पास C3H6O। तो 2 हमारा यहाँ पर N की वैल्यू होगा और C3H6O हमारे पास ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारे पास मोलकु मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में रिलेशन। यहाँ पर जो स्मॉल एम है रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैलिटी को, कैपिटल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मोलैरिटी को, और जो एम बी है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डी हमारे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। इस तरीके से हम मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन है जो कि बहुत जगह यूज होता है। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो कि हमें जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होते हैं, और हम जनरली बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम इन फॉर्मूला का यूज करते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।